ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। आप सभी भक्तों को चातुर्मास की बहुत बहुत हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। चातुर्मास की जानकारी आज के वीडियो में दी जाएगी। तो जानते हैं चातुर्मास क्या है, कब से शुरू है और इस पावन चातुर्मास में हमें क्या क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में चातुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं, पवित्र माने जाते हैं, जिसमें भगवान विष्णु श्री हरि विश्राम करते हैं। चातुर्मास का प्रारंभ देव उठने एकादशी तिथि पर हो जाता है और समापन इसका प्रबोधनी एकादशी तिथि यानी देव उठने एकादशी तिथि पर होता है। तो इस बार जो यह चातुर्मास का आरंभ है देवशयनी एकादशी यानी 25 जुलाई को शुरू हो जाएगा, जो कि 4 महीने भगवान विष्णु को समर्पित होंगे और इस चातुर्मास का समापन देव उठने एकादशी यानी 20 नवंबर को होगा। तो इस चातुर्मास में सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक महीने जो हैं ये आएंगे। तो आइए आगे हम जानते हैं कि चातुर्मास होता क्यों है, कब से इसकी शुरुआत हुई। देवशयनी एकादशी पर शुरू होने वाले चातुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीनों के लिए सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है और इसके बाद पुनः जब श्री हरि देव उठने एकादशी पर जागते हैं तब से यह मांगलिक कार्य जो है दोबारा से शुरू हो जाते हैं। तो आइए चातुर्मास की हम पौराणिक कथा को जान लेते हैं। यह कथा राजा बलि और श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। राजा बलि जो कि असुरों के राजा थे, उन्होंने इंद्र से सत्ता छीनकर पूरे ब्रह्मांड पर राज करना शुरू कर दिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के कहने पर और जो स्थिति थी तो उसके अनुसार वामन का अवतार लिया, यानी एक बौने ब्राह्मण के रूप में उन्होंने अवतार लिया और पहुंच गए राजा बलि के राज्य में। राजा बलि से उन्होंने दान में 3 पग जमीन मांग ली और जब राजा बलि ने एग्री कर लिया कि हाँ वो भूमि देने को तैयार हैं, तो भगवान वामन के अवतार में विष्णु जी ने विशाल रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पूरी की पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा का पूरा आकाश माप लिया और अब तीसरा पग जब उन्होंने उठाया तो कोई भूमि शेष रही नहीं। तो राजा बलि ने आगे बढ़कर झुककर अपना सिर झुका दिया और कहा, भगवान आप मेरे इस शीश पर अपना यह जो चरण है रख दे। यानी राजा बलि ने अपनी जो है हार स्वीकार की या राजा बलि शरणागत हो गए भगवान विष्णु के। वामन भगवान इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया और इसके साथ ही 4 महीनों तक राजा बलि के द्वार पर ही रहने के लिए भी वरदान दिया और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान वापस आते हैं 4 महीने राजा बलि के पास रहने के बाद। इन 4 महीनों में जब देवता सो जाते हैं तो असुर ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में हमारे यह बात कही गई है कि इस समय यानी चातुर्मास के समय हर एक मनुष्य को कोई ना कोई व्रत इत्यादि करते रहना चाहिए। चातुर्मास ही वही सुरक्षा कवच है जो हमें भक्ति और अनुशासन में रहना सिखाता है और लोगों की भलाई का कार्य भी हम इसमें करते हैं। यानी जितना भी दान पुण्य आप कर सकते हैं इस चातुर्मास के दौरान कर सकते हैं अपने पुण्य को अर्जित करने के लिए और भगवान विष्णु श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए।
तो आइए आगे जानते हैं कि इन चातुर्मास के दौरान हमें क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। चातुर्मास के दौरान यज्ञ, विवाह, जनेयू, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते और शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्य करना ये तो बिल्कुल ही वर्जित है। तो इसके स्थान पर जो ग्रस्त लोग हैं यह अपना समय आस्था मजबूत करने का यूज़ कर सकते हैं, यानी वे अधिक से अधिक ध्यान में अपना समय लगा सकते हैं, व्रत, दान पुण्य इत्यादि करने में लगा सकते हैं। रोज की पूजा कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो चाहें। सत्यनारायण कथा, रुद्र अभिषेक और अन्य भक्ति से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, जितने भी शुभ मांगलिक कार्य भक्ति को लेकर यानी यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं और इन्हें चातुर्मास में करना ही बड़ा शुभ माना जाता है। शुभ कामों पर रोक लगाना आध्यात्मिक रुकावट नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को भक्ति और साधना की ओर मोड़ना है। चातुर्मास का व्रत जो ऋषि, मुनि, तप इत्यादि करने वाले करते हैं वह एक ही जगह पर रहकर इस व्रत को करते हैं, यानी चातुर्मास के दौरान वो जिस जगह का भी चयन कर लेते हैं तो वो वहाँ से दोबारा दूसरी जगह पर नहीं जाते। तो आपको भी इस चातुर्मास के दौरान कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही आसान तरीकों का पालन करके इस चातुर्मास व्रत का पालन कर सकते हैं। सुबह सूर्य उदय से पहले उठें और भगवान विष्णु को सबसे पहले दीपक जलाकर ताज़ा तुलसी के पत्ते अर्पण करें। तो यह आपका फर्स्ट कार्य है जो आपको डेली करना ही करना है। विष्णु सहस्र नाम का आप जाप कर सकते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हैं या छोटा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। चातुर्मास के दौरान पढ़ने वाले जितने व्रत हैं वो तो आप रखें और इसके साथ एकादशी व्रत जितने भी आए उनको मिस ना करें। ज़रूर एकादशी का व्रत आपको करना है। अपनी इच्छा से किसी एक अपनी फेवरेट वस्तु यानी मनपसंद वस्तु का त्याग कर देना है और अगर किसी चीज़ का त्याग नहीं कर सकते तो अपनी एक आदत का त्याग आपको कर देना है। तो ये भी एक व्रत का नियम है जो आपको धारण करना है। और इन दिनों में आप अधिक से अधिक माला जाप कर सकते हैं। कम भी माला जाप करेंगे तो वो आपका 100 गुना माना जाएगा। तो ये बहुत ही पुण्य अर्जित करने वाला टाइम है, यानी कि बोनस ऑफर है चातुर्मास का। यह 4 महीने का अवसर। भागवत पुराण की कथा, रामायण का पाठ आप कर सकते हैं, सेल्फ रीडिंग कर सकते हैं या किसी के मुख से श्रवण भी कर सकते हैं। दान पुण्य जितना अधिक कर सकते हैं, जितनी आप में समर्थ है कर सकते हैं, जैसे कि अन्न का दान करना, गरीबों को वस्त्र दान करना, मंदिर, सरोवर आदि के निर्माण में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस महीने में हमें क्या खाने पीने का जो ध्यान रखना है उसके बारे में जानते हैं। चातुर्मास के दौरान कुछ चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता, जैसे कि गुड़, तिल, बैंगन, हरे पत्तेदार सब्जियां, साथ ही मसालेदार भोजन, इनका उपयोग नहीं किया जाता। वैष्णव परंपरा को मानने वाले लोग इस दौरान ज़्यादा तेलीय पदार्थ नहीं खाते और ज़्यादा खट्टा, मीठा, नमकीन खाने से भी बचते हैं। इसके अलावा शुद्ध भोजन का इस्तेमाल करें। प्याज, लहसुन और बैंगन ये खास रूप से नहीं खाना आपको। हर महीने के हिसाब से वैसे तो कुछ ना कुछ परहेज किया जाना चाहिए इस चातुर्मास के दौरान। जिन चीज़ों का परहेज किया जाता है उनके बारे में वैष्णव जन तो जानते ही हैं, लेकिन साधारण मनुष्य अगर वो भी चातुर्मास का व्रत करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी बातें बता रहे हैं कि श्रावण में पालक और हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, भाद्रपद में दही से बचना चाहिए, आश्विन में दूध नहीं पीना है और कार्तिक मास में मांसाहार यानी मछली इत्यादि नहीं खानी है। तो इस तरह से आप इस चातुर्मास के दौरान अधिक से अधिक भक्ति और साधना से जुड़े। श्री हरि को प्रसन्न करने का यह बहुत ही सुनहरा अवसर है जो कि हर वर्ष ही आता है
चातुर्मास में आप अधिक से अधिक भगवान श्री हरि का, नारायण का पूजन करें, भक्ति करें, श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाएं। आप सभी के हृदय में बैठे श्री हरि को मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।